हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और खुश हो गए और पढ़ाई कर रहे होगे। मैं नवनीत रंजन स्वागत करता हूँ आपको मैथ मित्रा के इस चैनल में। तो बात करें, हमने पिछले 2 वीडियो में रियल नंबर के बारे में बात की है, जहाँ पे पहले वीडियो में हमने रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में जाना। लेमा होता क्या है, यूक्लिड साहब का डिवीजन लेमा क्या था, कैसे वो काम करता है, उसके डिफिनीशन, उसके रोल, सब चीज़ के बारे में जाना। इसके अलावा एल्गोरिथम के बारे में जाना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में जाना, उसके हेल्प से एचसीएफ वगैरह निकालने के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड वीडियो में हमने जाना कि हम कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है उसका फॉर्म कैसा होता है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है उसका फॉर्म कैसा होता है। इसके अलावा हमने जाना उनको प्रूफ कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब चीजें हमने पिछले 2 वीडियो में बात कर ली है। अब हमारा जो ये वीडियो है, ये वीडियो मुख्यतः इन 3 क्वेश्चन पे रिलेटेड होगा। आइए एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो डिविजिबल होगा 8 से। एग्जांपल के रूप में सबको दिखाते हैं। तो मान के चले कि n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम ले लेते हैं 3 को, तो n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स कि 9 माइनस 1 यानी कि 8 जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए ये तो हो गई बात 3 की। n हम 5 भी ले सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 यानी 24 भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। चलिए यूं ही हम n इक्वल टू 7 मान लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 49 माइनस 1 इक्वल टू 48 भी आपको 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपको एक फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि विच वन आर डिवाइडेड बाई 8, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में n स्क्वायर माइनस 1 भी दे सकता है। तो इन सब क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर जो दिया हुआ है n, प्रूव कीजिए कि n क्यू माइनस n जो होगा वो डिविजिबल होगा 6 से। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है उसमें से आपको प्रूफ क्या करना है कि n क्यू माइनस n जो होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 6 से। इसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कि x और y दोनों ही पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो है बट वो 4 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि इवन होने का मतलब कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2 से डिवाइड तो हो सकते हैं लेकिन 4 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, n कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में कोई भी नंबर होगा वो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसका जो फॉर्म होता है वो या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है या 4q प्लस 1 के या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है या फिर 6q प्लस 1 6q प्लस 3 इस फॉर्म में होता है। तो इसमें से रैंडमली कोई भी नंबर एक चूज कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक नंबर इसको चूज कर लेते हैं। क्यों इसको चूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें प्रूफ करने के लिए एक ही संभावनाएं मिल रही है, जबकि यहाँ पे 2 संभावनाएं मिल जा रही हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर इसको हम लेके चलते हैं तो अगर हम 2q का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4q ही बचेगा और 4q स्क्वायर आएगा जो कि 8 से डिविजिबल होने में थोड़ी सी हमें परेशानी कराएगा। तो इसीलिए हम मान लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है जिसका फॉर्म जो है हमारा 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 है। तो हम लिखते हैं कि वी नो डेट एनी
ऑड पॉजिटिव इंटीजर is form of 4q plus 1 and 4q plus 3। अब हमने मान लिया कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है, हम जानते हैं जो कि 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 4q plus 1 और 4q plus 3 हो गया, क्योंकि n भी तो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि केस वन हम लेके चलते हैं। when n इक्वल टू 4q plus 1, हमें चेक किस पे करना है? हमें चेक करना है n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल है कि नहीं। जब n इक्वल टू 4q माइनस 1, तब हमारा n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 16q स्क्वायर प्लस 4 a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4 2 जो 8 इंटू बी यानी 1, यानी 8q प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे हमारा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, आ जाता है 16q स्क्वायर प्लस 8q, और यहाँ पे हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचता है 2q स्क्वायर प्लस q। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे समझिए कि ये जो नंबर है वो 8 का, ये जो नंबर है वो 8 का मल्टीपल है, और 8 का कोई भी मल्टीपल 8 से पूरी डिविजिबल होता है। किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है उस नंबर से पूरा डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 8। सो n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 हम कर देंगे। ठीक है, अब हमने तो एक केस को सॉल्व किया, दूसरे को हम देखते हैं, दूसरे को लेके चलते हैं। तो दूसरा केस हमारा कहता है केस 2, व्हेन n इज इक्वल टू 4q प्लस 3 को अगर हम ले चलते हैं तो हमारा क्या होता है? n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या निकल के आता है? 4q प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 16q स्क्वायर प्लस 24q प्लस 9, और ये माइनस 1 लिख दिए, यानी हमारे पास आता है 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 8, यानी सब ये 24q, इन सब में से हम 8 को कॉमन ले सकते हैं, यानी 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सारे नंबर भी जो हैं वो 8 के मल्टीपल है। जब ये 8 के मल्टीपल है मतलब कि इट इज क्लियरली डिविजिबल बाई 8, यानी कि ये भी क्लियरली डिविजिबल है 8 से। तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट, और हम क्या कह सकते हैं? वही कहेंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। हम बस यही बात को यहां से उठाकर लिखते चले आएंगे। सो वी कैन से दैट n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर then n स्क्वायर माइनस 1 इज क्लियरली डिविजिबल बाई 8। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी मेथड द्वारा आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको समझना, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ के आपको एज्यूम करना है और ऐसे नंबर्स को लेना है जो आपको उसका मल्टीपल हो जाए, जिसका स्क्वायर मल्टीपल हो जाए, या फिर अगर क्यू के फॉर्म में देता है तो क्यू मल्टीपल हो जाए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान प्रोसेस से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
तो आइए देखते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चाहे वो ऑड हो या फिर इवन हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कोई n है, तो हमें प्रूफ करना है कि nq माइनस n जो होगा वो डिविजिबल होगा 6 से। अच्छा, 6 से हमें डिविजिबल दिखाना है, यानी पिछले बार हमें 8 से डिविजिबल दिखाना था, तो हमने चेक किया कि 8 जो है वो किससे 8 का स्क्वायर या 8 का क्यू जो है वो किससे डिविजिबल हो। तो आइए देखते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर के लिए, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए n क्यू माइनस n जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। पिछले बार हमने लास्ट क्वेश्चन हमने किया है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो होगा वो आपको 8 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हमने एक नंबर हमने लिया था ऑड नंबर को, कि जिसका फॉर्म होता है 4q प्लस 1 4q प्लस 3। यहाँ पे आपको ना ही ऑड कह रहा है ना ही इवन कह रहा है, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर कह रहा है कि चाहे वो ऑड हो या इवन हो, बस nq माइनस n के फॉर्म में अगर है मतलब कि वो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल है तो क्यों ना हम एक ऐसा नंबर ले लें जो पहले ही 6 से डिवाइड हो सकता है, यानी 6 के फॉर्म वाला हम लोग ऑड या इवन नंबर ले लें। और मैं आपको लिखवा चुका हूं कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म होता है वो हमारा 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 होता है। यहीं पे बात किया जाए इवन इंटीजर का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा 6q प्लस 2 6q प्लस 4। अच्छा, 5 तक ही मैं क्यों रह रहा हूँ, 6 जाता 7 जाता नहीं, ये जो है वो हमारा रिमाइंडर है, इसलिए हमेशा ये डिवाइजर से छोटा ही होगा। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हमको दिया हुआ है कि कोई भी n पॉजिटिव इंटीजर, तो हम मान लेते हैं, हम लिखते हैं कि वी नो डेट, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा कि वी नो डेट एवरी पॉजिटिव integer is form of every positive integer is form of 6q plus 1 6q plus 2, ऐसे ही 6q plus 3 6q plus 4 एंड 6q plus 5। ये सारे नंबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ही ऑड कह रहा है ना ही इवन कह रहा है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 2 हो गया, 6q प्लस 3 हो गया, 6q प्लस 4 6q प्लस 5 एंड 6q प्लस 6 हो गया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम जैसे वहां पे हमने एक एक नंबर ले लेके केस बनाते गए, वो वैसे ही यहाँ पे एक एक नंबर एज्यूम कर करके हम लोग यहाँ पे केस बनाते चलेंगे। केस वन हमारा n इक्वल टू 6q, जब n जो है हमारा 6q होगा तब हमारा nq माइनस n जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा 6q का होल क्यूब माइनस 6q, यानी 216 माइनस 6q। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों नंबर में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 36q माइनस q हो गया। अब ये जो है ये नंबर की बात करें तो ये नंबर क्लियरली सी 6 का मल्टीपल है, और जो भी नंबर किसी चीज का मल्टीपल होता है आप ये बात जान चुके हैं, वो नंबर उस चीज से डिविजिबल होता है। और बात करें कि अगर ये पार्ट 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब इधर इक्वल टू में भी जो पार्ट है वो भी 6 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं इज क्लियरली डिविजिबल बाई 6। चलिए अब हम देखते हैं केस 2 को। केस 2 हमारा जो है n इक्वल टू जब 6q प्लस 1 हो तब हमारा क्या होता है nq माइनस n इक्वल टू, ध्यान देते हैं हम लोग क्या हो जाता है, तो ये हो गया हमारा 6q प्लस 1 का q माइनस n, यानी 6q प्लस 1। आइए ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब पे आ गया, यानी a प्लस बी का होल क्यूब अगर हम याद करें तो होगा aq
प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी माइनस 3ab², ये हो गया। अब हमने जब हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो गया हमारा -6q और ये हमारा हो गया -1। इस तरीके से ये हमारा 216qq प्लस 1 प्लस गजब qq, उसके बाद से ये हो गया 36 और हो गया हमारा 108q² माइनस ये हो गया हमारा 18q माइनस 6q माइनस 1, ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया। अच्छा अब हम देखते हैं, अब हमारा हुआ 216qq प्लस 108q², इसको माइनस किए तो हमारा हो जाता है यहाँ पे सॉरी ये हमारा प्लस होगा, ये भी हमारा प्लस होगा, जब ये हमारा हो जाएगा 12q। अब हम इन सब में से 6 को कॉमन ले सकते हैं, 6 ये हमारा हो गया 36qq प्लस ये हमारा होगा 18q² प्लस 2q। अब फिर वही बात, फिर हम लोग घूम फिर के वहीं पे पहुंच चुके हैं कि हमारा ये टोटल नंबर जो है, ये टोटल नंबर हमारा 6 का मल्टीपल है, यानी कि ये भी हमारा 6 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम लोग केस 2 को बनाएंगे, केस 2 ये इसको केस 3 ये हमारा हो जाएगा, केस 4 हमारा ये हो जाएगा, केस ये हमारा 5 होगा, सारे नंबर को रखते चलेंगे, केस 6 7 करके ये हमारा ये नहीं होगा, केस 6 तक ये हम बनाते हुए चलेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि केस 2 3 4 5 एंड 6 को आप खुद से ट्राई कीजिए और अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को, जो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन होगा और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रूव दैट इफ x एंड y, x और y दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हमें प्रूफ करना है कि x² प्लस y² जो होगा वो इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो एक चीज हम लोग जो जानते हैं कि हमारा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है वो हमारा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। हमारा कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर हम 2q प्लस 1 को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली से बात है x इक्वल टू 2q प्लस 1 ले लेंगे, लेकिन y इक्वल टू हमें फिर दूसरे फॉर्म के तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जहाँ पे दोनों का दोनों फॉर्म हमारा सेम टू सेम रह जाएगा। तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देखिए कि हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर के बारे में क्या क्या लिखवाया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं वी नो दैट every odd positive integers are form of 4q plus 1 and 4q plus 3। इस वाले फॉर्म को हम मानेंगे और फिर इस वाले फॉर्म को लेके हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे इसको हम x ले लेते हैं, इस वाले को हम y ले लेते हैं। तो x इक्वल टू 4q प्लस 1 एंड y इक्वल टू 4q प्लस 3 को हम मान लेते हैं। अब चलिए अब हमने अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है कि x² प्लस y² जो होगा वो इवन तो होगा लेकिन हमारा यहाँ पे 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आइए इसको देखते हैं। x² प्लस y² जब हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 4q प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाता है 4q का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाता है 2 इंटू 4q इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाता है 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 प्लस 16q स्क्वायर और ये हमारा हो जाता है 24q प्लस 9। आगे सॉल्व करते हैं इस वाले को तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 16q स्क्वायर यानी 32q स्क्वायर प्लस
8Q और ये 24Q यानी 32Q और ये हमारा 1 और 9 मिलके 10 हो जाता है। अगर यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं मल्टीपल बनाने के लिए तो हम क्या देखते हैं, इसमें से हम मैक्सिमम कॉमन हम सिर्फ और सिर्फ 2 को ले सकते हैं। यानी यहाँ पे 2 को जब कॉमन लेते हैं यानी 16Q स्क्वायर प्लस 16Q प्लस ये हमारा 5 हो जाता है। यहाँ पे हमने 2 का मल्टीपल तो ला दिए लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं आया। तो 2 का मल्टीपल हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है यानी 2 से वो डिवाइड हो जाता है और जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो हमारा इवन नंबर होता है। तो क्लियरली सी बात है, ये जो नंबर है वो तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी हमारा इवन नंबर होगा, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। जब हम इसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें डिनोमिनेटर में 2 बच ही जाएगा। तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, सो वी कैन से दैट लिखेंगे, सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। तो इस तरीके से आप आसान मेथड का यूज करके आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको मेंटल अपना जितना भी दिमाग है उसको वहां पे यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करना सीखेंगे। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब आज के अभी वाला जो आप सैंपल पेपर देखिएगा जो सीबीएसई ने जारी किया है उसमें जितने भी चैप्टर 1 से क्वेश्चन है वो ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है। उन ट्रिकी टाइप क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे ये सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।